इसे देखकर अर्जुन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और मन ही मन आह भरी। जैसा कि रक्त रेखा स्रोत की पूर्वज आत्मा शक्ति अपेक्षित थी, इसमें ऐसी शक्ति है और यह वाकई अराजक सच्ची आग से सीधे मुकाबला कर सकती है। महान कुशल बाग भी बुरी हालत में था। जलती अराजक सच्ची आग का एक हिस्सा हवा और बिजली शक्ति के बचाव को तोड़कर सीधे उसकी आत्मा पर लगा। इससे महान कुशल बाघ की आत्मा में भयंकर दर्द होने लगा। तुम धिक्कार कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आत्मा को इस तरह नुकसान पहुंचाने की? कुशल दुष्ट बाघ ने क्रोध से गरजा और उसके चारों ओर हवा की लहरें चलने लगीं। लग रहा था कि इस पल दुनिया हवा के मुंह में बदल गई हो। संसार अमर क्षेत्र से नीचे के लोग खड़े भी नहीं रह सकते थे और सिर्फ उड़ जाते। अर्जुन पहाड़ चीरने और चट्टान तोड़ने वाली हिंसक हवा के बीच खड़ा था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। अराजक सच्ची आग व्यवस्थित रूप से उसके शरीर की ओर काटने वाली हर हवा को जला रही थी। लड़के, इतना घमंड मत करो, इसे लो। आत्मा खाने वाली हवा काट। कुशल दुष्ट बाघ के विशाल पंजे अचानक उठे, अनगिनत छायाएं छोड़ते हुए और अर्जुन की ओर जोर से पटके गए। ये पंजा हमला पिछले वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जैसे कि आसमान को उलट सकता हो। ऐसे हमले का सामना करके अर्जुन ने बिल्कुल पीछे हटने का संकेत नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं और उसके शरीर के अंदर अराजक मूल ऊर्जा अचानक सीमा तक पहुंच गई। जैसे ही उसने जोरदार चीख लगाई, अच्छा मौका, अराजक स्वामी मुक्का! अर्जुन ने कम स्वर में चीखते हुए कहा। उसकी दाहिनी बांह की मांसपेशियां फूल गईं और उसने मुक्का मारा, जो जोरदार धमाकों की श्रृंखला बना रहा था। पल भर में अर्जुन ने अपराजेय ऊर्जा छोड़ दी, जैसे कि कोई देवता या राक्षस दुनिया पर उतर आया हो और क्षैतिज रूप से फैल गया। दोनों टकराए और एक भारी लहर फैल गई, जिससे आसपास की कई गरिमामयी चोटियां ऊर्जा तरंगों से सीधे ढह गईं। इस बार दोनों टीमें बराबरी पर लड़ गईं। अर्जुन को छाती में भावनाओं की लहर महसूस हुई, लेकिन आखिरकार खून नहीं थुका। यह इसलिए था क्योंकि उसका शारीरिक शरीर चरम तक साधना किया गया था, जिससे वह इस हमले को सह सका। महान कुशल बाघ सिर्फ कुछ कदम पीछे हटकर फिर संभल गया। हे, यह वाकई अप्रत्याशित है लड़के। तो तुम्हारी ऊर्जा अराजक मूल ऊर्जा है। हे, आज तुम्हें मरना ही है। बोलते ही अर्जुन ने देखा कि कुशल दुष्ट बाघ ने क्रूर गरज लगाई और एक घूंट खून थूक दिया। खून बैंगनी काला था और उसमें बेहद तेज सड़ांत थी। जैसे ही खून दिखाई दिया, आसपास का तापमान तेजी से गिर गया और सारे फूल पौधे और पेड़ सूख कर मर गए, जैसे कि श्राप लग गया हो। और ऐसी ऊर्जा बिखेर रहे थे जो लोगों को सहज रूप से उबकाई और घृणा महसूस कराती थी। आत्मा खाने वाला खून। अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यह खून अनंत घृणा और दुष्ट ऊर्जा से बनता था, जो खास तौर पर साधना करने वालों की आत्मा को निशाना बनाता था। एक बार दूषित होने पर यहां तक कि मूल सच्चे अमर को भी बचना मुश्किल होता था। यह आत्मा निगलने वाला खून कहा जाता है कि प्राचीन काल के एक अतुलनीय राक्षस सम्राट से उत्पन्न हुआ था, जिसने अरबों जीवित प्राणियों को निगल लिया था, राक्षसी हड्डियां बनाई थीं और अंत में सब चीजों के श्राप से अभिशापित होकर एक तरह का राक्षसी खून जन्म दिया था। आखिरकार यह राक्षसी खून पूरे अमर क्षेत्र को उलट पलट गया था और अनगिनत शक्तिशाली प्राणियों के मिलकर ही इस अराजक शक्ति को नष्ट किया था। यह मामला निषिद्ध माना जाता था। अर्जुन को कभी उम्मीद नहीं थी कि यह राक्षसी जानवर ऐसे क्रूर तरीके जानता होगा। हा लड़के, अब तुम्हें डर महसूस हो रहा होगा। न चाहे तुम्हारी क्षमताएं कितनी शक्तिशाली हों, तुम मुझे मारने से नहीं रोक सकते। महान कुशल बाघ जोर जोर से हंस रहा था। अर्जुन का चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। यह आदमी वाकई बहुत मुश्किल था। उसने तुरंत अपने शरीर के अंदर अराजक सच्ची आग सक्रिय कर दी। जलती आग ने तुरंत अजीब जहर वाले खून को घेर लिया, उसे राख में जला दिया और आगे फैलने से रोक दिया। इस महान कुशल बाघ की शक्ति प्राचीन आत्मा की शक्ति को सोखने के बाद बहुत अधिक हो गई थी। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह उसे मुश्किल से ही पीछे धकेल पाया था। फिर भी अर्जुन बिल्कुल निडर बना रहा। तुम नीच प्राणी हो, क्या तुम सोचते हो कि मैं डर गया हूं? मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अर्जुन ने नाक से आवाज निकाली और अचानक सितारा तलवार खींच ली। उसकी काली धार पर महीन सुनहरी नक्शे बने थे।
उसने तुरंत अपने शरीर की अस्त व्यस्त प्राचीन ऊर्जा को सितारा तलवार में डाल दिया। तुरंत सितारा तलवार से चकाचौंध प्रकाश फैल गया जो बहुत तेज चमक रहा था। अस्त व्यस्त मूल ऊर्जा को सोखने के बाद सितारा तलवार और भी भयानक हो गई थी। अर्जुन ने दोनों हाथों से तलवार ऊपर उठाई और महान कुशल बाघ पर जोर से वार किया। आत्मा भंग करने वाला वार। यह तलवार का वार आकाश को चीरने जैसा था और इसमें विनाशकारी प्रभाव था। एक पल में आकाश मानो ढह गया और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। यह अस्त व्यस्त प्राचीन ऊर्जा और अस्त व्यस्त तलवार की भावना के मिलने से उत्पन्न अनोखा दृश्य था जिसकी शक्ति अथाह थी। महान कुशल बाघ का चेहरा बहुत गंभीर हो गया था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अर्जुन का यह तलवार वार साधारण नहीं है। फिर भी उसने सीधे मुकाबला करने का फैसला किया। गर्र! एक गरज के साथ महान कुशल बाघ के चारों ओर का क्रोधपूर्ण प्रभाव तेजी से तेज ऊर्जा के भाले में बदल गया। वे भाले ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। हर भाला आकाश को चीरने में सक्षम था। वे नरक से आने वाले मौत के हंसिए जैसे थे। एक पल में महान कुशल बाघ के चारों ओर के तेज भाले बाढ़ की तरह निकल पड़े। उन्होंने आकाश और सूरज को ढक लिया। वे वर्षा के पर्दे जैसे थे और अर्जुन पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे। एक धमाके के बाद अर्जुन ने अस्त व्यस्त सितारा तलवार चलाई और आने वाले सभी ऊर्जा तीरों को काट दिया, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। अपने सारे हमलों को रोका हुआ देख महान कुशल बाघ का चेहरा काफी उदास हो गया। तुम नीच मनुष्य हो। लगता है तुम्हारे पास कई चालें हैं, लेकिन अफसोस तुम मेरी प्राचीन रक्त रेखा की शक्ति के सामने मरने के लिए ही बने हो। महान कुशल बाघ ने गरज कर हवा और गरजती ऊर्जा छोड़ दी। हवा और गरज की हड्डी गलाने वाले पंजे। उसके विशाल बाघ के पंजे अचानक उठे और पंजों की नोक पर हिंसक हवा और गरज की शक्ति उफन रही थी। तेज दांत भयानक रोशनी से चमक रहे थे और वे आकाश को चीर रहे थे। अगर यह हमला लग जाता तो अर्जुन को भी चोट लगने की संभावना थी। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने तुरंत 9 चक्र निर्वाण विधि चालू कर दी। उसका शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से ढक गया। एक तेज धातु की आवाज के साथ महान कुशल बाघ का हिंसक पंजा अर्जुन की रक्षक सुनहरी घंटी पर पड़ा। रक्षक सुनहरी घंटी कुछ बार कांपी। वह महान कुशल बाघ की शक्ति सह न सकी और धमाके से फट गई। क्या? अर्जुन हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका विरोधी इतना शक्तिशाली है कि एक पंजे से ही उसकी रक्षक जादू को तोड़ सकता है। हैरानी के बावजूद अर्जुन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। वह तेजी से कई दर्जन कदम पीछे हटा, फिर अपने भंडारण छल्ले से मुट्ठी भर गोलियां निकाली और निगल ली। इससे वह अपनी चरम स्थिति में वापस आ गया। लड़के, ये मेरा आत्मा दफन खाई क्षेत्र है। यहां से सच्चे अमर स्तर के विशेषज्ञ जैसे मैं भी नहीं बच सकता। तुम जैसे साधारण शुरुआती लाल धूल अमर तो मरने के लिए ही बने हो। अर्जुन ने थोड़ा माथा सिकोड़ा और चारों ओर देखा। तभी उसे पता चला कि वह अनजाने में एक विचित्र क्षेत्र में फंस गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे पता ही नहीं चला था कि आत्मा दफन खाई कब खुल गई थी। अगले पल खाई के अंदर हवा और गरज की शक्ति उफान पड़ी। चारों ओर से गरजती मुट्ठियों की बौछार अर्जुन पर पड़ने लगी। अर्जुन ने बिल्कुल लापरवाही नहीं बरती। उसने हाथ में सितारा तलवार को हवा की तरह चलाया और आकाश भर की हवा गरज की विशाल मुट्ठियों से टकराया। आतिशबाजी फटने जैसा दृश्य हुआ। लगातार कान फाड़ने वाली टकराहट की आवाजें गूंजी, जिससे पूरी आत्मा दफन खाई जोर जोर से हिलने लगी। इस आत्मा दफन खाई के अंदर जन्मजात क्रोधपूर्ण ऊर्जा का एक कण मौजूद था जो असाधारण था। इसी जन्मजात क्रोधपूर्ण ऊर्जा ने आत्मा दफन खाई क्षेत्र को बनाए रखा था, जिससे वह अंदर से इसे तोड़ नहीं पा रहा था। क्या यह जन्मजात क्रोधपूर्ण ऊर्जा से बना क्रोधपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र है? अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही वह फिर से ठंडे स्वर में बोला, इस आत्माओं की खाई चाहे कितनी भी खतरनाक हो, लेकिन यह मेरे कदमों को नहीं रोक सकती। सितारा नदी विनाश विधि दूसरा रूप। जैसे ही उसकी आवाज रुकी, उसके शरीर से अस्त व्यस्त ऊर्जा निकली। वह अद्वितीय हिंसक देवता जैसा लग रहा था और उसने ताल ठोक दी। एक विशाल और शक्तिशाली दबाव फैल गया। वह ताल मानो आकाश में जलता सूरज थी और उसमें अटूट गति थी।
एक ताल से ही हवा गरज की अनगिनत विशाल मुट्ठियां फट गईं और पूरी आत्मा दफन खाई हिल गई। महान कुशल बाघ द्वारा छोड़ी गई विस्फोटक पंजा रोशनी पूरी तरह टूट गई और अगले पल अर्जुन ने देखा कि महान कुशल बाघ ने अपना लाल मुंह खोल दिया है और हवा गरज का एक विशाल गोला अर्जुन की ओर लपका। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ी, सितारा तलवार ऊपर उठाई और जोर से वार किया। स्वर्गीय चमक! तलवार का वार चकाचौंध था। वह आकाश से गिरती तेज नदी जैसा था और उसमें बेहद तेज और प्रभुत्वपूर्ण प्रभाव था। दोनों की टकराहट पर चकाचौंध चिंगारियां निकलीं और हवा में तेज धातु की आवाजें गूंजने लगीं। एक हिंसक टकराव हुआ और अर्जुन तथा महान कुशल बाघ दोनों फिर पीछे हट गए। इस बार भी दोनों के वार बराबर थे। अर्जुन ने कई कदम पीछे हटकर हिंसक टकराव को कम किया। पैर जमाने के बाद उसकी आंखों में तेज चमक आई। इतनी शक्तिशाली हवा और गरज की शक्ति के सार को इतने पूर्ण रूप से मिला पाना सचमुच रक्त रेखा के स्रोत से आने वाली प्राचीन आत्मा के नाम की ख्याति है। अर्जुन बिल्कुल निडर था। उसने बांह उठाई और सितारा तलवार से तेज रोशनी निकली। ऐसा है तो आज मैं देखता हूं कि तुम्हारी प्राचीन आत्मा सचमुच कितनी शक्तिशाली है। एक पल में सितारा तलवार से 10,000 फुट लंबी तलवार की रोशनी निकली। वह सीधे आकाश में चली गई, मानो चांदी का अजगर उठ रहा हो। उसने आकाश को चकाचौंध चांदी की रोशनी से भर दिया। वह भयानक और दबावपूर्ण थी। इतनी चकाचौंध तलवार की रोशनी के सामने महान कुशल बाघ को भी भारी दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी प्राचीन आत्मा की गरिमा को चुनौती मिल गई है। महान कुशल बाघ ने आकाश की ओर गरज कर लगातार चीखें मारी। उसका विशाल शरीर हवा में कूद गया। वह ऊंचे आकाश में पहुंचा, फिर अपना लाल मुंह खोल दिया। वहां ब्लिंडिंग बिजली इकट्ठी हो रही थी। गरज पूरे आकाश में फैल गई। एक पल में बिजली फूट पड़ी। वह दुनिया की हर चीज को नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। एक विशाल बिजली का गोला पानी के घड़े जितना मोटा था। वह बुनकर महान कुशल बाघ के पास लटक गया और ठंडी ऊर्जा फैला रहा था। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह समझ गया कि यह महान कुशल बाघ का सबसे मजबूत हमला है। उसके मुंह में बिजली का गोला बेहद घनी बिजली की मूल शक्ति रखता था। बहुत अच्छा समय! अर्जुन ने नीची गरज निकाली और उसकी ऊर्जा चरम पर पहुंच गई। 9 विपत्ति देव वध उंगली! जैसे ही उसने उंगली बढ़ाई, उसकी नोक से चकाचौंध रोशनी निकली, मानो चांदी का अस्त व्यस्त अजगर उसकी उंगली पर लिपटा हो। फिर उसने तर्जनी उंगली बढ़ाई और आगे की ओर धकेल दी। उस एक वार से दुनिया मानो धुंधली हो गई। दुनिया की हर चीज गायब हो गई, सिवाय उसे एक बेहद चमकदार चांदी की बिंदु के। वह पूरे ब्रह्मांड को चीरती हुई लग रही थी। इस पल अर्जुन स्वर्ग से उतरे अद्वितीय युद्ध अमर में बदल गया था। उसकी शक्ति युगों को हिला रही थी। इसी पल महान कुशल बाघ ने गरज कर मुंह में रखा विशाल गरज का गोला अर्जुन की ओर फेंक दिया। एक पल में देववध उंगली ने हिंसक गरज के गोले से जोरदार टकराव किया। चारों ओर हिंसक तरंगें फैलीं। आसपास का आकाश कांच की तरह टूट गया। एक कान फाड़ने वाली गरज के साथ धरती हिली और आकाश कांपा। महान कुशल बाघ ने तीखी चीख निकाली। उसकी घमंडी हवा गरज शक्ति उस उंगली के सामने टिक न सकी और उसकी छाती चीर दी गई। खून चारों ओर छिटक गया। महान कुशल बाघ का विशाल शरीर उस उंगली से छेद दिया गया। उसका खून जमीन पर टपक रहा था, लेकिन वह मरा नहीं। अगर इस महान कुशल बाघ में लाल धूल अमर स्तर की भयानक शक्ति न होती और उसके शरीर में प्राचीन राक्षस पशु की रक्त रेखा न होती, तो इस स्तर की चोट से वह निश्चित मर जाता। धिक्कार है, यह कैसे हो सकता है? महान कुशल बाघ बेहद हैरान था। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि अभी की उंगली की चोट लाल धूल अमर क्षेत्र के शुरुआती चरण की ताकत से ज्यादा थी। यह कैसे संभव है? अस्त व्यस्त मूल ऊर्जा की शक्ति के साथ भी यह लड़का इतना शक्तिशाली वार नहीं कर सकता था। उसने अपनी शक्ति कहां से पाई? प्राचीन आत्मा की शक्ति के साथ महान कुशल बाघ प्राचीन काल के कई रहस्यों को स्वाभाविक रूप से समझता था। जितना ज्यादा यह बात थी, उतना ही महान कुशल बाघ यानी उसके अंदर की प्राचीन आत्मा हैरान हो रही थी। क्या वह अपनी असली ताकत छिपा रहा है, या इस धिक्कार लड़के में कोई और रहस्य छिपा है? इससे महान कुशल बाघ की आंखों में हैरानी का भाव आ गया। नहीं,
वह सिर्फ शारीरिक रूप से मुझसे मजबूत है, उसका अभ्यास स्तर मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। महान कुशल बाघ ने जल्दी ही शांत होकर सोचा, मजबूत शरीर का क्या फायदा। वह महान कुशल बाघ की रक्त रेखा का स्रोत था और उसकी रक्त रेखा की शक्ति किसी नीच मनुष्य से कहीं ज्यादा थी। उसकी त्वचा पर काली रेखाएं दिखने लगीं, उसके चारों ओर काला कोहरा घूमने लगा। वह राक्षसी ऊर्जा जैसा था और विचित्र तथा दुष्ट प्रभाव फैला रहा था। कुशल बाघ राक्षस वध विधि, महान वध कला। यह कहते ही महान कुशल बाघ से भारी लेकिन तेज गरज निकली। फिर उसके मुंह से काले राक्षसी चिन्ह निकले। हर राक्षसी चिन्ह भंवर जैसा था। उसमें भयानक दुष्ट ऊर्जा थी और उसमें काली बिजली की चमक थी। महान कुशल बाघ से निकलती भयानक ऊर्जा को महसूस कर अर्जुन ने आंखें सिकोड़ी। वह बिल्कुल लापरवाह नहीं हुआ। इस पल उसने अस्त व्यस्त दिव्य विधि को सीमा तक बढ़ा दिया। उसके चारों ओर अस्त व्यस्त सच्ची लपट तेजी से जल रही थी और हाथ में सितारा तलवार की चौड़ी धार पर दिव्य नक्शे चमक रहे थे। मैं देखना चाहता हूं कि महान कुशल बाघ, तुम प्राचीन आत्मा की शक्ति के साथ भी कितनी मुश्किल पैदा कर सकते हो। महान कुशल बाघ के हमला करने से पहले ही उसने पहला कदम उठा लिया। सितारा तलवार अचानक काटी गई। नील अजगर तलवार, विधि नील अजगर समुद्र से बाहर। एक पल में 1000 फुट लंबा विशाल नीला अजगर तलवार की ऊर्जा निकली और सीधे महान कुशल बाघ पर काटी गई। यह विधि अर्जुन ने अपनी अभ्यास सफलता के बाद समझी थी। जब नीला अजगर गुस्सा करता है तो आकाश खून से रंग जाता है। पहले जब अर्जुन नीला अजगर तलवार विधि इस्तेमाल करता था तो वह अधिक से अधिक 10 ताड़ तक ही पहुंचती थी, लेकिन प्राचीन आत्मा की शक्ति और अस्त व्यस्त सच्ची लपट को मिलाने के बाद उसकी शक्ति 2 गुनी बढ़ गई थी। आओ! उनकी ओर गरजते हुए भयानक अजगर को देख महान कुशल बाघ की बड़ी आंखें गंभीर हो गईं। वह स्पष्ट रूप से उस विनाशकारी शक्ति को महसूस कर रहा था। कुशल बाघ राक्षस वध विधि, 10,000 राक्षस आत्मा भक्षण ताल। एक पल में महान कुशल बाघ क्रोधपूर्ण राक्षसी लपटों में घिर गया। उसकी उफनती राक्षसी ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई। उसने क्रोध से गरजकर हमला करने वाले नीले अजगर पर जोर से ताल ठोक दी। एक कान फाड़ने वाली गरज के साथ विशाल नीला अजगर एक ताल से ही टूट गया। इसके अलावा भयानक राक्षसी ऊर्जा अर्जुन की ओर बढ़ी और उसे पूरी तरह निगलने की धमकी दे रही थी। यह छोटी चाल है, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे चकमा दे सकते हो? अर्जुन बार बार ठंडे स्वर में बोला और हाथ में सितारा तलवार घुमाई। तलवार की रोशनी चकाचौंध थी। वह सितारों की बहती नदी में बदल गई। आकाश तलवार विधि, 10,000 मील के सितारे। एक पल में पूरा आकाश सितारों से भर गया। विशाल आकाश गंगा उफन कर आई और राक्षसी ऊर्जा से भारी टकराव किया, तुरंत उसे नष्ट कर दिया। उफनती धूल से क्रोधपूर्ण गरज आई और अनगिनत तलवार ऊर्जाएं धूल में घुसकर धीमी आवाजें पैदा कर रही थीं। लेकिन अर्जुन ने आंखें सिकोड़ी। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने वास्तव में दुश्मन पर वार किया हो। सचमुच चारों ओर हवा गरज उफन रही थी और महान कुशल बाघ का छोटे पहाड़ जितना विशाल शरीर अचानक अर्जुन के पीछे प्रकट हो गया। उसकी आंखों में क्रोधपूर्ण दुष्ट गरज थी और उसके विशाल बाघ पंजे दुष्ट हवा से घिरे थे। मर जा! महान कुशल बाघ ने गरज कर पंजे पटके। यिन शाह हवा और गरज एक बड़े मुहर में बदल गई और अर्जुन पर दब गई। अर्जुन ने अचानक शरीर घुमाया और सितारा तलवार से सुनहरी रोशनी निकली। अर्जुन ने सितारा तलवार घुमाई और उस बड़े मुहर पर जोर से प्रहार किया। काटने वाला वार! एक पल में तेज तलवार ऊर्जा ने अंधेरे राक्षसी मुहर से जोरदार टकराव किया। विशाल राक्षसी मुहर फट गई और काले धुएं के कणों में बदल गई, लेकिन काली ऊर्जा अर्जुन पर हमला करती रही। हम आकाश और पृथ्वी को निगलने वाली! महत्वपूर्ण पल में अर्जुन ने चिल्लाकर कहा और उसके शरीर की अस्त व्यस्त प्राचीन ऊर्जा आकाश भक्षण दिव्य कला के अभ्यास मार्ग के अनुसार तेजी से घूमने लगी। आकाश पृथ्वी भक्षण विधि चालू हो गई और काली ऊर्जा सीधे अर्जुन द्वारा सोख ली गई और अंत में उसके शरीर में निगल ली गई। फिर अस्त व्यस्त सच्ची लपट ने उसके शरीर की राक्षसी ऊर्जा को घेर लिया और उसे शुद्ध करने लगी। किसी भी हाल में इस महान कुशल बाघ से निकलती राक्षसी ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है। अगर मैं सीधे मुकाबला करूं
तो शायद उसे पूरी तरह रोक नहीं पाऊं। इस दुष्ट ऊर्जा को शरीर में उफनने देने की बजाय उसे सीधे निगलकर अस्त व्यस्त सच्ची लपट की सर्वोच्च शुद्ध शक्ति से शुद्ध करने की कोशिश करूं। इतनी प्रभुत्वपूर्ण राक्षसी ऊर्जा निगलने के बाद अर्जुन ने माथा सिकोड़ा। वह अपने नाभि क्षेत्र में बेहद शुद्ध राक्षसी ऊर्जा को महसूस कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से उस राक्षसी ऊर्जा में छिपी हिंसकता को महसूस कर रहा था। एक बार इसमें दूषित होने पर मनुष्य आसानी से राक्षसी मार्ग पर चला जाता और अपना विवेक खो देता। हालांकि महान कुशल बाघ प्राचीन हिंसक पशु की रक्त रेखा का है, फिर भी वह राक्षसी कलाएं सीखता है। इसलिए महान कुशल बाघ के अंदर की राक्षसी ऊर्जा सामान्य योद्धाओं की तुलना में कहीं ज्यादा हिंसक और क्रूर है। गर्र अगर अर्जुन अस्त व्यस्त सच्ची लपट को नियंत्रित न कर पाता, जो बेहद गर्म थी और अस्त व्यस्त मूल ऊर्जा की सर्वोच्च शक्ति रखती थी, तो अब तक वह मर चुका होता। महान कुशल बाघ ने क्रोध से आकाश की ओर गरज कर कहा। उसके शरीर से तेज दुष्ट रोशनी निकल रही थी। अचानक उनके चारों ओर दुष्ट हवा चलने लगी और आकाश से काली काली दुष्ट बिजलियां गिरने लगीं। उसने लाल मुंह खोला और उसमें से मोटी काली बिजली की धारा निकली। वह गरज की झरना जैसी थी और अर्जुन को निगल गई। यह महान कुशल बाघ की जन्मजात दिव्य शक्ति थी, जिसे कुशल बाघ विपत्ति बिजली कहते हैं। इस विपत्ति बिजली की शक्ति भयानक है। अमर क्षेत्र के शुरुआती चरण के विशेषज्ञ को भी पीछे हटना पड़ता। लाल धूल अमर क्षेत्र के चरम शिखर वाले मजबूत व्यक्ति को भी अगर सावधानी न बरती तो इस भयानक दुष्ट विपत्ति बिजली से धूल में बदल जाना पड़ता। हा 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 हा, तुम छोटे पशु हो। तुम सिर्फ लाल धूल अमर क्षेत्र के शुरुआती चरण में हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास मेरे हमले को रोकने की कौन सी चाल है। तेजी से आने वाली कुशल बाघ विपत्ति बिजली के सामने अर्जुन ने आंखें सिकोड़ी। उसकी पुतलियों में गंभीर भाव आ गया, फिर भी वह शांत रहा। उसने सितारा तलवार को मजबूती से पकड़ा और उसके शरीर से उफनती तलवार ऊर्जा निकली। सितारा तलवार पुस्तक उफनते समुद्र। अर्जुन की नीची गरज के साथ उसने सच्ची ऊर्जा तलवार में पागलों की तरह डाली। एक पल में पूरी तलवार तेज रोशनी से चमक उठी। आकाश कांपा, मानो ढहाने वाला हो। तलवार के शरीर पर अनगिनत छोटी छोटी आकाश दरारें थीं, जो बेहद तेज प्रभाव दिखा रही थीं। काटो! फिर अर्जुन ने जोर से चिल्लाया। दोनों हाथों से तलवार पकड़कर अचानक तलवार काट दी। तुरंत पूरा आकाश इस अद्भुत तलवार वार से दब गया लग रहा था। सैकड़ों मील के दायरे की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर हो गई और उसकी तरंगें रुक गईं। एक चकाचौंध तलवार रोशनी चमकी और मूल रूप से भयानक दुष्ट बिजली इस तलवार के नीचे टुकड़े टुकड़े हो गई। वह काली रोशनी की लकीरों में बदलकर बिखर गई और ढह गई। यह कैसे हो सकता है? इस लड़के की तलवार कला इतनी तेज कैसे हो सकती है? महान कुशल बाघ हैरान रह गया और उसके चेहरे पर अविश्वास भरा भाव था। ध्यान रहे कि इस समय वह महान कुशल बाघ के पूर्वज द्वारा बनाई गई सर्वोच्च गुप्त पुस्तक राक्षस कारागार राक्षस कला इस्तेमाल कर रहा था। यह कला केवल इस रक्त रेखा वाले राक्षस पशुओं को लाल धूल अमर क्षेत्र के चरम पर पहुंचने पर प्राचीन आत्मा के माध्यम से रक्त रेखा शक्ति से प्राप्त होती है। यह कहा जा सकता है कि यह विधि निश्चित रूप से अमर स्तर की अद्वितीय गुप्त पुस्तक स्तर तक पहुंच गई है। तर्क के अनुसार एक ही क्षेत्र के लोगों में भी कम ही इसे टक्कर दे सकते थे, लेकिन आज यह 18 साल का लड़का इसका सबसे मजबूत हमला तोड़ चुका है। यह बात स्वीकार करना मुश्किल थी। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। अचानक अर्जुन के उदासीन शब्द उसके कानों में गूंजे। जैसे ही उसने बात पूरी की, सितारा तलवार की विशाल धार महान कुशल बाघ की ओर जोर से काटी गई। तुम अवैध पुत्र हो, अपनी घमंडी मत दिखाओ, महान कुशल बाघ ने गरज कर कहा और उसके विशाल मुंह से हिंसक दुष्ट बिजली की धारा फूट पड़ी। वह बिजली की गति से अर्जुन की ओर बढ़ी। चूंकि बिजली की धारा उसके बहुत करीब थी, इसलिए अर्जुन चौंक गया और उसे सितारा तलवार निकालकर रोकनी पड़ी। एक धमाके के बाद अर्जुन का शरीर थोड़ा अकड़ गया। हालांकि उसके शरीर को अस्त व्यस्त मूल ऊर्जा से सुरक्षा थी, फिर भी इस दुष्ट बिजली की शक्ति बहुत भारी थी। अपनी अभ्यास स्थिति और शरीर की अस्त व्यस्त मूल ऊर्जा के बावजूद वह इसे पूरी तरह रोक नहीं पाया।
बिजली की धारा ने अर्जुन की बांह पर भयानक घाव कर दिया, लेकिन अर्जुन बिल्कुल नहीं डरा। वह सिर्फ एक पल के लिए रुका, फिर तुरंत ठीक हो गया और लाभ उठाते हुए तलवार काटता रहा। महान कुशल बाघ ने भी इस पल प्रतिक्रिया दी और अर्जुन के हिंसक हमले का सीधा मुकाबला किया। महान कुशल बाघ ने विशाल पंजा उठाया और पटक दिया। पागल बाघ, आत्मा काटने वाली ताल। अद्वितीय शक्ति इस ताल के नीचे इकट्ठी हो गई और विनाशकारी बल छोड़ा। एक पल में दोनों के हमलों ने फिर जोरदार टकराव किया। दोनों आकृतियां एक दूसरे को उड़ा देती हुई हवा में पार हो गईं। अर्जुन की छाती पर जलने का निशान था। स्पष्ट था कि वह दुष्ट बिजली से सीधे टकराया था। दूसरी ओर महान कुशल बाघ की हालत खराब थी। उसके मुंह के कोने से खून भी टपक रहा था। स्पष्ट था कि पिछले टकराव में उसे नुकसान हुआ था। तुम कचरा हो, महान कुशल बाघ ने क्रोध से गरज कर कहा। वह लाल धूल अमर क्षेत्र के चरम शिखर का प्राणी था, फिर भी शुरुआती लाल धूल अमर क्षेत्र के एक कचरे के सामने नुकसान उठाया। उसे बेहद अपमानित महसूस हुआ। फिर वह आगे कूदा, मुंह फैलाया और एक और मुंह भर अजीब सफेद बिजली थूकी जो अर्जुन की ओर बढ़ी। यह दुष्ट बिजली सर्पिल आकार की थी। वह बिजली की तरह थी और गुजरते समय आकाश को भी विकृत कर रही थी। आकाश से एक सितारा गिरा। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने फिर सितारा तलवार से वार किया। उसकी तलवार भावना उफन रही थी। चिंगारियां उड़ी। तलवार ने दुष्ट बिजली को तोड़ा, फिर महान कुशल बाघ के शरीर पर पड़ी और एक भयानक तलवार का निशान छोड़ दिया। आओ! आकाश और पृथ्वी में चीखें गूंजीं। महान कुशल बाघ ने दर्द भरी चीख निकाली और उसके विशाल शरीर पर अचानक गहरा घाव हो गया। उसने इस तलवार के नीचे मौत का खतरा महसूस किया था। धिक्कार मनुष्य, तुम मरने के इच्छुक हो। हालांकि यह सिर्फ प्राचीन आत्मा शक्ति का एक कण था। अगर महान कुशल बाघ खुद मर जाता तो उसकी प्राचीन आत्मा भी नष्ट हो जाती। यह बात वह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता था। तुम नीच लड़के, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। ऐसा है तो मैं तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाता हूं। स्वर्गीय राक्षस बाघ स्वामी, महान कुशल बाघ ने गरज कर कहा। उसके शरीर पर राक्षसी नक्शे चमकने लगे। अनगिनत दुष्ट शक्तियां निकलकर राक्षसी चिन्हों में बदल गईं जो महान कुशल बाघ को घेर रही थीं। उसका पूरा शरीर अचानक कई गुना बड़ा हो गया, 100 फुट लंबा हो गया। उसकी पीठ पर पंख निकल आए, मानो सच्चा प्राचीन हिंसक पशु जाग उठा हो। वह भयानक था। स्वर्गीय राक्षस बाघ स्वामी, वह कुशल बाघ राक्षस पशु वंश का किंवदंती वाला राजा स्तर का राक्षस पशु है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पहले स्वर्गीय राक्षस बाघ स्वामी का कंकाल संयोग से देखा था और उसकी ऊर्जा को प्रत्यक्ष महसूस किया था। इसलिए वह निश्चित था कि इस महान कुशल बाघ ने अपनी क्षमता जगा दी है और वास्तव में स्वर्गीय राक्षस बाघ स्वामी यानी राक्षस पशुओं के राजा की भयानक ऊर्जा छोड़ रही है। स्वर्गीय राक्षस बाघ स्वामी की रक्त रेखा की शक्ति सचमुच असाधारण थी, लेकिन जितनी असाधारण थी उतना ही वह उत्साहित हो रहा था। महान कुशल बाघ की पीठ पर 2 पंख थे जो आकाश और सूरज को ढक रहे थे। ठीक वास्तविक सुवर्ण चील की तरह पंख फैलाकर आकाश को रोक रहे थे। गर्र! फिर उसने अचानक गरज निकाली और अद्वितीय ध्वनि तरंग फैल गई। उस पल आकाश और पृथ्वी कांप गए। पहाड़ हिले, अनगिनत पेड़ धूल में बदल गए। इस गरज से लोगों को लगा कि उनकी आत्मा टूट जाएगी। उनकी खोपड़ी में सनसनी दौड़ गई। यह आत्मा नष्ट करने वाला हमला था और यही महान कुशल बाघ दिव्य शक्ति की प्रभुत्वपूर्ण प्रकृति थी। लेकिन अर्जुन तैयार था। गरज आने के पल में अर्जुन के मन में एक चमकदार चांदी का सितारा जल उठा जिसने गरज को रोक लिया। फिर उसने कुशल बाघ 9 कदम चलकर तेजी से हमले से बच गया। उसकी गति बेहद तेज थी, भूत की तरह। वह तुरंत महान कुशल बाघ के पास पहुंच गया। उसने अचानक सितारा तलवार घुमाई और सितारा विस्फोट वार छोड़ा। हिंसक तलवार ऊर्जा महान कुशल बाघ की ओर काटी गई, लेकिन महान कुशल बाघ सिर्फ ठंडे स्वर में बोला, तुम चींटी हो, तुम्हें सच्ची अलौकिक शक्ति का पता ही नहीं है। इस गहरी गरज के साथ महान कुशल बाघ के पीछे एक धुंधला भूत प्रकट हुआ। वह विशाल काला बाघ था। विशाल बाघ पर हजारों राक्षसी नक्शे थे जो उसे बेहद भयानक और दबावपूर्ण बना रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि काला बाघ भूत मानो जीवित था। वह अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन को शरीर में ठंडक दौड़ गई।
अगले पल भूत ने अपना विशाल बाघ पंजा बढ़ाया और अर्जुन की सितारा तलवार को पकड़ लिया। बाघ के पंजे बेहद मजबूत थे। उन्होंने वास्तव में अर्जुन की सितारा तलवार को रोक लिया। क्या? यह चीज क्या है? भूत या आत्मा? अर्जुन काफी हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि यह भूत उसकी सितारा तलवार को रोक सकता है। वह जानता था कि जब आत्मा शक्ति एक निश्चित स्तर तक ठोस हो जाती है तो वह आत्मा शक्ति से भौतिक शरीर को रोक सकती है, लेकिन अर्जुन ने ऐसी स्थिति पहली बार देखी थी। अर्जुन ने थोड़ी आंखें सिकोड़ी और गंभीर भाव दिखाया। यह आकृति स्पष्ट रूप से महान कुशल बाघ की मार्शल कला विधियों से बनी थी। हे लड़के, तुम मर गए। मेरी 10,000 पशु आत्मा भक्षण विधि आकाश और पृथ्वी के सार को निगल सकती है। चरम पर पहुंचने पर यह पूरे संसार को निगलकर शुद्ध कर सकती है, और तुम जैसे साधारण लाल धूल अमर क्षेत्र के मनुष्य मुझे चुनौती देते हो? तुम पागल हो। सिर्फ सच्ची अमर जादू ही मेरे इस हमले को रोक और नष्ट कर सकती है। आज तुम मरने के लिए बने हो। मर जा! महान कुशल बाघ ने आकाश की ओर पागलों की तरह गरज कर कहा। उसकी आंखों में पागलपन था। निश्चित रूप से उसे इस चाल का इस्तेमाल करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसने अपनी क्षमता का अत्यधिक उपयोग किया था। भविष्य में उसका क्षेत्र भी पीछे जा सकता था, लेकिन उसके अनुसार यह प्रयास लायक था। अर्जुन, वह धिक्कार मनुष्य, स्पष्ट रूप से बड़ा रहस्य रखता था। अगर वह उसका रहस्य प्राप्त कर ले और उसकी अवसर को निगल ले तो भविष्य में और आगे बढ़ सकता था। भूत ने अर्जुन की सितारा तलवार पकड़कर उसे फेंक दिया, फिर अपना लाल मुंह खोलकर अर्जुन के सिर पर काटने को हुआ। लेकिन इसी पल अर्जुन अचानक मुस्कुराया। उसने कलाई हिलाई। अस्त व्यस्त सच्ची लपट तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई। एक सुनहरी लपट मुहर बन गई जो तेज जल रही थी और आसपास को रोशन कर रही थी। यह स्वर्गीय सम्राट पुस्तक का तीसरा रूप, महान जलता आकाश मुहर है। महान कुशल बाघ की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अनजाने में चिल्ला पड़ा। यह स्वर्गीय सम्राट पुस्तक प्राचीन काल में सबसे मजबूत अमर राजा स्वर्गीय सम्राट द्वारा बनाई गई थी। महान प्राचीन युद्ध में उसने सभी दुश्मनों को दबाया और 8 जंगलों तथा 6 दिशाओं में फैल गई। जब इसे अस्त व्यस्त लपट से चलाया जाता था तो कहा जाता था कि वह सब कुछ जला सकती है। उसने मूल रूप से सोचा था कि स्वर्गीय सम्राट के पतन के साथ स्वर्गीय सम्राट पुस्तक भी खो गई होगी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक छोटा मनुष्य ऐसी शक्तिशाली विधि सीख सकता है। यह सचमुच आकाश को चुनौती देने वाली विधि थी। वह तुरंत समझ गया, यह लड़का अस्त व्यस्त प्राचीन ऊर्जा से भरा है। शायद उसने स्वर्गीय सम्राट की विरासत प्राप्त की है, इसलिए वह इतनी आकाश चुनौती देने वाली विधियां चला सकता है। यही कारण था कि शुरुआती लाल धूल अमर शक्ति और प्राचीन आत्मा की शक्ति के साथ लाल धूल अमर क्षेत्र के चरम पर पहुंचकर भी वह इस लड़के को पूरी तरह मार नहीं पाया था। नरक जाओ! अर्जुन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। महान जलता आकाश मुहर उल्का की तरह आकाश पार करती हुई चली गई। उसमें असीम विनाशकारी शक्ति थी और वह तुरंत महान कुशल बाघ से टकरा गई। भूत को महान जलता आकाश मुहर ने सीधे मारा और टुकड़े टुकड़े हो गया। महान कुशल बाघ ने मुंह से खून ठूका। उसके चेहरे पर अविश्वास था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन के पास अभी भी ऐसा भयानक छिपा पत्ता होगा। इस पल अर्जुन आगे बढ़ चुका था। उसका बायां मुट्ठा अजगर या सिंह की तरह था और उसने महान कुशल बाघ के पेट पर जोर से मारा। महान कुशल बाघ को तेज दर्द हुआ। उसका शरीर जोर से कांपा और उसका पेट लगभग छेद दिया गया। उसने क्रोध से गरज कर विशाल पहाड़ी जितने बाघ पंजे पटके और सीधे अर्जुन के शरीर पर मारा। यह शुद्ध शारीरिक टकराव था। इस पल अर्जुन और महान कुशल बाघ ने कोई मार्शल कला विधि नहीं चलाई थी। वे पूरी तरह अपने शरीर की शक्ति पर निर्भर थे। अर्जुन ने कराह कर पीछे उड़ गया। वह एक ऊंची बर्फीली चोटी से टकराया और उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। अर्जुन के मुंह के कोने से खून की धार निकली। अर्जुन को एक ताल से उड़ाने के बाद महान कुशल बाघ, हालांकि तेज दर्द में था, फिर भी अचानक उत्साहित हो गया। उसमें अर्जुन के खून की बेहद समृद्ध जीवन ऊर्जा थी। यह कीमती दवा थी। मनुष्य, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। महान कुशल बाघ फिर कूदा। उसके तेज दांत चमक रहे थे। वह अर्जुन को निगलने को तैयार था। तुम नीच पशु हो,
तुम्हारी कल्पना कितनी बड़ी है। अर्जुन बर्फ के ढेर से निकला, मुंह के कोने का खून पोंछा और जमीन को ठंडी नजर से देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह पशु इतना नीच होगा। वह उसके ठीक होने के समय छिपकर हमला करेगा। लेकिन वह भी नहीं डरा, वह सिर्फ लापरवाह हो गया था। वह अभी हारा नहीं था। महान अस्त व्यस्त विधि! अर्जुन ने जोर से चिल्लाया और उसके शरीर में महान अस्त व्यस्त विधि चालू हो गई। घुमड़ती अस्त व्यस्त सच्ची ऊर्जा उसके दाहिने हाथ में चली गई। उसके दाहिने हाथ की त्वचा थोड़ी थोड़ी फट गई और धातु के तराजू दिखने लगे। फिर उसने अचानक मुट्ठी मारी, जो महान कुशल बाघ के विशाल पंजे से टकराई। तुरंत हिंसक टकराव हुआ, हड्डी टूटने की आवाज आई। महान कुशल बाघ ने दर्द भरी चीख निकाली। उसका विशाल शरीर पीछे उड़ गया, हवा में छाप बनाकर पहाड़ की दीवारों से टकराया। वह बुरी तरह घायल हो गया और खून थूक रहा था। उसका दायां पंजा विकृत हो गया, विचित्र कोण में मुड़ गया। उसकी छाती धंस गई और आंतरिक अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। धिक्कार लड़के, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। महान कुशल बाघ में घृणा भरी हुई थी। राक्षस जाति का गरिमामय राजा होने के नाते वह हमेशा दूसरों को निगलता था। उसे पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। यह हजारों सालों में उसकी सबसे गंभीर चोट थी। अर्जुन ने हाथ उठाया और सितारा तलवार बुलाई। वह तुरंत जमीन से निकलकर उसके हाथ में आ गई। बिना हिचकिचाहट के उसने तलवार घुमाई और महान कुशल बाघ पर झपटा। लोहा गर्म है तो मारो! अर्जुन ने गरज कर आगे बढ़ा, मानो पहाड़ से उतरता बाघ। महान कुशल बाघ की आंखें ठंडी हो गईं। आखिर वह पुराना लोमड़ी था। उसकी प्रतिक्रिया गति बेहद तेज थी और उसने तुरंत खतरा महसूस किया। उसने गरज कर पूरा शरीर हवा में कूद लिया। उसकी पूंछ अर्जुन की ओर लिपट गई। यह बाघ पूंछ हमला हिंसक और शक्तिशाली था, मानो स्टील का कोड़ा आकाश चीर रहा हो। अर्जुन ने ठंडे स्वर में नाक से आवाज निकाली। वह पहले से तैयार था। उसने 7 सितारा कदम चलाकर आसानी से बाघ पूंछ से बच गया, फिर से झपटा। खून छिटक गया। इस बार महान कुशल बाघ अर्जुन के हमले से बच न सका। उसका विशाल शरीर अर्जुन द्वारा छेद दिया गया। अर्जुन ने महान कुशल बाघ की पीठ के बाल पकड़ लिए। उसे कहीं छिपने की जगह नहीं मिली। महान कुशल बाघ दर्द से चीखा। अर्जुन ने महान कुशल बाघ को उठाया और मुट्ठी मारी। उसके विशाल सिर को चूर चूर कर दिया। जैसे ही उसका बाघ सिर फटा, महान कुशल बाघ के पीछे का भ्रमित आकृति धीरे धीरे नष्ट हो गई और अंत में शून्य में विलीन हो गई। महान कुशल बाघ के अंदर की प्राचीन आत्मा शक्ति भी नष्ट हो गई। आकाश और पृथ्वी की विशाल शक्ति अर्जुन की ओर बढ़ी। उसे पूरे शरीर में आराम और ताजगी महसूस हुई। उसके शरीर पर 7 ऊर्जा केंद्र प्रकट हुए। सभी चमकदार रोशनी से जगमगा रहे थे। एक विचार से अर्जुन तुरंत पद्मासन लगाकर बैठ गया और अस्त व्यस्त दिव्य विधि चलाने लगा। उन ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से आसपास की दुनिया से स्वर्गीय सम्राट की शक्ति को सीधे शरीर में सोखने लगा। अर्जुन स्पष्ट रूप से जानता था कि यह आकाश पृथ्वी शक्ति तब प्रकट होती है जब लाल धूल अमर क्षेत्र का चरम या आधा कदम अमर पूरी तरह मरकर गायब हो जाता है। यह ऊर्जा आकाश पृथ्वी शक्ति से ज्यादा लग रही थी, बल्कि मरते समय अद्वितीय विशेषज्ञ के शरीर में जमा प्राचीन ऊर्जा का विघटन थी। गुणवत्ता के हिसाब से यह अस्त व्यस्त मूल ऊर्जा के बराबर थी। दोनों बेहद कीमती शक्तियां थीं। बिना हिचकिचाहट के अर्जुन ने उस सारी ऊर्जा को सोख कर खुद को मजबूत किया। धीरे धीरे उसके शरीर से निकलती ऊर्जा मजबूत होती गई, हर पल बढ़ती गई। जल्दी ही वह एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया। अर्जुन ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां तेज रोशनी से चमक रही थीं, मानो 2 स्वर्गीय ब्लेड, आकर्षक और भयानक। उस पल उसके शरीर से निकलती ऊर्जा ने खुद को भी हैरान कर दिया। बिना जाने वह लाल धूल अमर क्षेत्र के तीसरे स्तर के चरम पर पहुंच गया था। यह समझना चाहिए कि लाल धूल अमर क्षेत्र में छोटी सी प्रगति भी बेहद मुश्किल है। कई शक्तिशाली लोग जो लंबे समय से लाल धूल अमर स्तर पर पहुंच चुके थे, वे छोटी प्रगति के कारण हजारों या 10,000 साल तक फंसे रहे। लंबे समय तक छोटे क्षेत्रों को तोड़ न पाने के कारण उनकी आयु समाप्त हो गई और वे मर गए। अगर किसी को अर्जुन के अभ्यास स्तर की बढ़ने की गति का पता चलता तो वह निश्चित रूप से हैरान रह जाता। यह सिर्फ क्षेत्र में सुधार नहीं था, महान कुशल बाघ की जीवन सार वाली
आकाश पृथ्वी शक्ति सोखने के बाद अर्जुन को स्पष्ट महसूस हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति पहले से कम 3 गुना बढ़ गई है। अगर वह अब फिर महान कुशल बाघ से मुकाबला करता तो प्राचीन आत्मा शक्ति के साथ भी वह शारीरिक टकराव में श्रेष्ठता पाने का विश्वास रखता। अर्जुन ने खुशी से मुट्ठी भींची। फिर महान कुशल बाघ के पहले कब्जे वाले क्षेत्र के केंद्र में रोशनी के गोले को देखा। रोशनी का गोला स्वयं एक सरणी से बना था। वह महान कुशल बाघ द्वारा किसी दुर्लभ खजाने की रक्षा के लिए लगाई गई सरणी जैसी लग रही थी। मूल रूप से अर्जुन ने सोचा था कि महान कुशल बाघ को मार देने से सरणी स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगी, लेकिन अब लग रहा था कि सरणी महान कुशल बाघ की आत्मा से बंधी नहीं है बल्कि स्वतंत्र है। लेकिन इस सरणी में क्या सुरक्षित है? अर्जुन ने माथा सिकोड़ा। उसने सावधानी से अपनी दिव्य चेतना बढ़ाई और सरणी से निकलती ऊर्जा को महसूस किया। फिर हैरान रह गया। महान कुशल बाघ द्वारा छोड़ी गई सरणी को बलपूर्वक नहीं तोड़ा जा सकता। अगर सरणी को बलपूर्वक नष्ट किया गया तो सरणी और उसके अंदर की हर चीज क्षतिग्रस्त हो जाएगी। यह बात अर्जुन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने शरीर की अस्त व्यस्त प्राचीन ऊर्जा चालू की और रोशनी की सरणी को शुद्ध करने लगा। अस्त व्यस्त मूल ऊर्जा दुनिया की सबसे मूल शक्ति है और उसमें कोई गुण नहीं है। इसलिए अस्त व्यस्त मूल ऊर्जा की शक्ति सभी सरणियों और सरणी चित्रों के खिलाफ स्वाभाविक रूप से बेहद प्रभावी है। अस्त व्यस्त प्राचीन ऊर्जा की शक्ति से सरणी को शुद्ध करना कोई खास मुश्किल काम नहीं था। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ा, रोशनी के गोले की सतह पतली होती गई और उसका असली रूप दिखने लगा। वह अंडे के आकार का दूधिया सफेद मोती था, क्रिस्टल जैसा पारदर्शी। मोती के अंदर कुछ सील किया हुआ लग रहा था। क्या यह किंवदंती वाला मोती? देखते ही अर्जुन को एक संभावना याद आ गई। हालांकि यह दूधिया सफेद मोती आकार में पहले प्राप्त लंबे आंख के आकार के काले मोती जैसा था, लेकिन अर्जुन को स्पष्ट याद था कि वह मोती कैसा था। प्राचीन सच्चा अजगर मोती केवल प्राचीन अजगरों के पास हो सकता था। प्राचीन सच्चे अजगर दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि सभी प्राचीन सच्चे अजगर अमर क्षेत्र में चले गए और मर्त्यलोक से पूरी तरह गायब हो गए। इसलिए प्राचीन सच्चे अजगर मोती का अस्तित्व भी पूरी तरह गायब हो गया। अर्जुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में प्राचीन सच्चा अजगर मोती प्राप्त कर लेगा। कहा जाता है कि यह प्राचीन सच्चा अजगर मोती न सिर्फ अभ्यासी के शरीर को मजबूत कर सकता है, बल्कि अभ्यासी के शरीर की मूल ऊर्जा को शुद्ध भी कर सकता है और प्रभाव बेहतरीन है। यह आत्मा को स्थिर करने और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने का भी प्रभाव रखता है। कहा जाता है कि जितना ज्यादा अजगर का अभ्यास स्तर होता है, उतना बेहतर अजगर मोती का प्रभाव होता है। अगर ऐसा है, अर्जुन की सांस थोड़ी तेज हो गई। बिना हिचकिचाहट के उसने तुरंत शरीर की अस्त व्यस्त मूल ऊर्जा चलाई और पूरी निष्ठा से अजगर मोती को शुद्ध करने में जुट गया। समय बीतने के साथ अजगर मोती पर रोशनी कम होती गई और अंत में पूरी तरह अर्जुन की हथेली में गायब हो गई। अजगर मोती के गायब होते ही अर्जुन के शरीर की अस्त व्यस्त प्राचीन ऊर्जा अचानक फट पड़ी। उसके अंदर कान फाड़ने वाली गरज हुई। एक पल में अर्जुन का पूरा शरीर बेहद समृद्ध अस्त व्यस्त प्राचीन ऊर्जा से भर गया। उसकी त्वचा कांस्य जैसी हो गई और धातु जैसी चमक निकल रही थी। क्या हम अंत में सफल हो गए? अर्जुन ने खुद से कहा। शरीर में उफनती शक्ति और मन में भरी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर अर्जुन का दिल खुशी से भर गया। अब वह लाल धूल अमर क्षेत्र के चौथे स्तर से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही वह आगे अभ्यास जारी रखने वाला था, अचानक इस स्थान के दूसरी ओर से हल्की तरंग आई। उस सूक्ष्म तरंग को महसूस कर अर्जुन के चेहरे पर गंभीर भाव आ गया। तरंग इतनी सूक्ष्म थी कि अगर वह इतना संवेदनशील न होता तो किसी और को पता भी नहीं चलता। स्पष्ट था कि कोई इस जगह तक पहुंच गया है और उसकी शक्ति निश्चित रूप से कम नहीं है। इससे अर्जुन सतर्क हो गया। आखिर उसके सामने महान कुशल बाघ द्वारा लगाई गई किंवदंती वाली सरणी थी, जो स्वयं शक्तिशाली था। उसकी मृत्यु निश्चित रूप से दूसरों का ध्यान खींचेगी। अब सबसे संभावित स्थिति यह थी कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने
महान कुशल बाघ के पतन को देख लिया है और उसके खजाने के लालची लोग अवसर चुराने के इरादे से आए हैं। हालांकि संभावना लगभग नगण्य थी, फिर भी कोई निश्चित नहीं कह सकता था। सोच विचार के बाद अर्जुन ने अस्थायी रूप से मुकाबला टालने का फैसला किया। आखिर वह अभी सपनों के पश्चिम महाद्वीप के मनुष्यों से कोई संपर्क नहीं करना चाहता था। अर्जुन पहाड़ों के गहरे हिस्से में चला गया। जैसे जैसे वह गहराई में गया, पहाड़ों में विषैला कोहरा बढ़ता गया और अर्जुन की दृष्टि धुंधली होने लगी। सौभाग्य से उसकी आत्मा शक्ति अद्वितीय थी, अन्यथा वह आगे बढ़ ही नहीं पाता। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन अंत में एक पत्थर की पटिया के सामने पहुंच गया। पत्थर की पटिया पर घने सील अक्षर और प्राचीन नक्शे बने थे, जो बहुत जटिल लग रहे थे, लेकिन इन अक्षरों का अर्थ काफी अजीब था। अमरों पर विश्वास मत करो, अमर सब झूठे हैं। कुछ कारण से पत्थर की पटियां देखने के बाद अर्जुन के मन में यह वाक्य आ गया। अर्जुन काफी हैरान था। वह आवाज कहां से आई? हालांकि किसी ने उसे जवाब नहीं दिया और उस आवाज के आने के बाद अर्जुन के मन में कोई और आवाज नहीं आई। उसने आंखें सिकोड़ी और पत्थर की पटियां पर अजीब अक्षरों का रगड़ लिया। तभी अचानक उसके मन में प्राचीन मीनार की आवाज गूंजी। ओह, क्या संयोग है, तुमने वास्तव में शुआन चियांग लोगों के लेख को देख लिया। अर्जुन यह सुनकर एक पल के लिए चौंक गया, फिर पूछा, प्राचीन मीनार? तुम फिर जाग गए? लेकिन यह शुआन चियांग जनजाति क्या है जिसका तुमने जिक्र किया? प्राचीन मीनार थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं सिर्फ संयोग से जागा हूं। नहीं, इसे संयोग नहीं कह सकते। लगता है तुम हाल में अच्छा कर रहे हो। तुमने इतनी कीमती आध्यात्मिक ऊर्जा और अस्त व्यस्त ऊर्जा सोख ली है, जिससे मुझे भी अपनी कुछ शक्ति वापस मिल गई है। हालांकि मैं कुछ देर के लिए होश में आ पाया हूं, फिर भी मेरी यादें अभी भी गायब हैं। स्मृति लोप? अर्जुन ने माथा सिकोड़ा। यह पहली बार था कि उसे प्राचीन मीनार की यादें गायब होने की बात सुनने को मिली। प्राचीन मीनार के आत्मा ने आह भरी। निश्चित रूप से, क्या तुम भूल गए? मैं अपने पूर्व मालिक के साथ महान युद्ध में शामिल हुआ था, एक महाकाव्य युद्ध, और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह उसी विनाशकारी युद्ध का परिणाम है। वर्तमान 8 महाद्वीप और 5 क्षेत्र मूल रूप से एक थे। मेरे संबंध में मैं स्वाभाविक रूप से उस महान युद्ध के बाद गहरी नींद में चला गया और बाहरी शून्य में भटकता रहा। जब तक तुमसे मिला तब मुझे कुछ होश आया। कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें खुद खोजनी होंगी, और कुछ बातें मुझे भी याद नहीं हैं। शुआनक्यांग जनजाति प्राचीन युद्ध के दौरान बेहद शक्तिशाली जाति थी। अब मैं सिर्फ उनकी लिखावट जानता हूं, लेकिन अर्थ नहीं जानता। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। क्या ऐसा है? लेकिन तुमने सही किया, बस अक्षर का रगड़ ले लो। अभी हमें इस अर्थ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्ही प्रतिभा के साथ एक दिन लाल धूल अमर क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़कर सच्चे अमर क्षेत्र तक पहुंच जाओगे। उस समय तुम स्वाभाविक रूप से उन प्राचीन रहस्यों से संपर्क में आ जाओगे। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं कि तुम्हारे बताए शुआन चियांग लोग क्या हैं, लेकिन मैं शीहू इस पत्थर की पटिया पर लिखे शिलालेख को पढ़ सकता हूं। इस पत्थर की पटिया पर लिखा है कि सभी अमर झूठे हैं। प्राचीन मीनार के आत्मा को यह जानकर हैरानी हुई कि अर्जुन शुआन चियांग लिपि न समझते हुए भी अक्षरों से दी गई जानकारी को महसूस कर सकता है। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि शुआन चियांग लोगों ने ऐसा वाक्य क्यों छोड़ा होगा। हालांकि मुझे लगता है कि शुआन चियांग लोगों की बात में कुछ सच्चाई है। इसका क्या मतलब है? अगर शुआनक्यांग लोगों की बात सच्ची है, तो क्या अमर क्षेत्र में पहुंचना धोखा था? तो फिर मेरे आध्यात्मिक अभ्यास का क्या अर्थ है? प्राचीन मीनार के आत्मा ने लंबी चुप्पी के बाद फिर बोला, मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन यह वाक्य मेरी कुछ संवेदनाओं को जगा गया लगता है। उसके कहे अमर का मतलब अमर क्षेत्र नहीं है, बल्कि अमरों से संबंधित कुछ और है। क्या तुमने कभी गौर से सोचा है कि पिछले 10,000 सालों में कम से कम शक्तिशाली व्यक्ति लाल धूल अमर क्षेत्र के चरम पर पहुंचे हैं, जिससे अमर अब किंवदंतियां बन गए हैं? लाल धूल अमर के रूप में तुम्हारे मन में कुछ महसूस नहीं होता। तुम स्पष्ट रूप से पर्याप्त नियमों को समझ चुके हो और वे पर्याप्त व्यापक हैं। फिर भी
लाल धूल अमर के चरम पर क्यों नहीं पहुंच पाते? मैं तुम्हें बता सकता हूं कि सच्चे अमर को भी नियमों की शक्ति की जितनी समझ तुम्हें है उतनी नहीं हो सकती, और न ही उतनी परिष्कृत। अब तुम कह रहे हो तो सचमुच अजीब लग रहा है। क्या यह उस रहस्यमयी मुखौटा संगठन का किया धरा है? प्राचीन मीनार के आत्मा ने लंबी चुप्पी के बाद बोला, मुझे नहीं पता। जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। अर्जुन ने थोड़ी आंखें सिकोड़ी। एक पल सोचा, फिर बोला, छोड़ो, मैं अभी लाल धूल अमर क्षेत्र के शुरुआती चरण में हूं। इन बातों के बारे में सोचने की जल्दी नहीं है। लाल धूल अमर क्षेत्र के चरम पर पहुंचने में कितना समय लगेगा पता नहीं। तुम सही कहते हो, हमेशा कोई रास्ता निकलता है। अभी जिन सवालों का जवाब नहीं मिल सकता उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर एक पशु आत्मा रहती है। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर समझ गया कि प्राचीन मीनार के आत्मा का मतलब सुनहरी गरुड़ लड़की से है। उसने सिर हिलाया। हां, शहर हत्याकांड नष्ट करने के बाद यह लड़की अनजाने में गहरी नींद में चली गई, फिर मेरे शरीर पर सुनहरी मुहर बनकर सो गई। क्या हो रहा है? सुनहरी मुहर से निकलती ऊर्जा को महसूस करने के बाद प्राचीन मीनार के आत्मा ने कहा, कुछ नहीं, वह बस विकसित होने वाली है। सुनहरी गरुड़ वंश के लिए यह दुर्लभ अवसर है। अगर उसे उच्च स्तर के राक्षस पशु के जीवन रक्त से पोषण मिले तो वह अपनी प्राचीन रक्त रेखा जगा सकती है। अर्जुन का मन उछला। प्राचीन रक्त रेखा? यह स्वाभाविक है। सभी उड़ने वाले पशु एक साझा पूर्वज रखते हैं, प्राचीन फीनिक्स। प्राचीन फीनिक्स? क्या यह लड़की इस विकास में फीनिक्स रक्त रेखा जगा सकती है? एक संभावना है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। भले ही सुनहरी गरुड़ लड़की के फीनिक्स रक्त रेखा जगाने की सिर्फ छोटी सी संभावना हो, फिर भी मेरे लिए यह बड़ी मदद होगी। हालांकि उसने सुनहरी गरुड़ लड़की के साथ कोई स्वामी सेवक अनुबंध नहीं किया था, लेकिन शहर हत्याकांड के अनुभव के बाद उनका संबंध काफी करीबी हो गया था। अगर उसकी शक्ति बढ़ाने में मदद मिल सकती है तो अर्जुन स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। बूढ़े आदमी, इस बार तुम कितने दिन होश में रहोगे? प्राचीन मीनार के आत्मा ने हंसी। 10 दिन से 15 दिन तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस सपनों के पश्चिम महाद्वीप की आकाश पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं ज्यादा समृद्ध है। साथ ही तुम्हारी बढ़ी हुई शक्ति के साथ मेरी चोटें भी काफी बेहतर हो गई हैं। ठीक है, तो रक्त रेखाएं खोजने का काम तुम्हें सौंप दिया जाए, ठीक है? हे, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हारे साथ लंबे समय से हूं, लेकिन चोटों के कारण तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। इस छोटे काम को मुझे सौंप दो। बात खत्म करते ही अर्जुन को अपने शरीर से बेहद सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरंग महसूस हुई, जो तुरंत उसकी दिव्य चेतना की सीमा से आगे निकल गई। अर्जुन चुपके से हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन मीनार में इतनी शक्तिशाली खोज क्षमता है। उसकी दिव्य चेतना असाधारण थी, मृत्युलोक के साधारण अमरों से 10 गुना ज्यादा। कुछ पलों बाद प्राचीन मीनार की खोज समाप्त हो गई। पश्चिम जाओ, वहां 800 ली दूर एक चरम स्तर का लाल धूल अमर राक्षस पशु है, जो छोटी सुनहरी गरुड़ के विकास के लिए लाभदायक होगा। बिना हिचकिचाहट के अर्जुन तुरंत हवा में उड़कर प्राचीन मीनार के आत्मा द्वारा बताई दिशा की ओर उड़ गया। उसकी गति बेहद तेज थी। पलक झपकते हजारों पहाड़ और नदियां पार कर लीं। आधे घंटे बाद अर्जुन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर अर्जुन हैरान रह गया। कुछ सैकड़ों फुट ऊंचे थे, सपनों के पश्चिम महाद्वीप जैसा ही। बाहर की दुनिया में ये पेड़ बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन यहां इतने सामान्य हैं। जैसे ही वह आह भर रहा था, अचानक पहाड़ों और जंगलों में हवा का तेज झोंका आया, फिर तेज चीख आई। तुम नीच मनुष्य हो, मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को बुला रहे हो। बात खत्म होते ही 100 फुट पंखों वाला मानव चेहरा उल्लू नीचे झपटा और अर्जुन की ओर बढ़ा। मानव चेहरा उल्लू काले प्रभाव से घिरा था और उसके पंख स्टील की सुइयों जैसे खड़े थे। अर्जुन को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मानव चेहरा उल्लू का सिर स्पष्ट रूप से अत्यधिक विकृत मानव चेहरा था। यह रूप बेहद अजीब था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह मानव चेहरा उल्लू काफी शक्तिशाली था।
मनुष्यों में लाल धूल अमर क्षेत्र के चरम स्तर के बराबर। इन रक्षक ऊर्जाओं के कारण वह सामान्य लाल धूल अमर क्षेत्र के चरम अभ्यास के बराबर शक्ति छोड़ सकता था। क्या यह वही पशु है जिसका तुमने जिक्र किया था, जिसके पास प्राचीन रक्त मां का प्यार है? खतरनाक मानव चेहरा उल्लू के सामने अर्जुन शांत रहा। प्राचीन मीनार के आत्मा की आवाज अर्जुन के मन में गूंजी। सही है, यही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस पशु में प्राचीन राक्षस सम्राट की कुछ रक्त रेखा होनी चाहिए। प्राचीन राक्षस सम्राट? सही है, जल्दी से इसे निपटा दो। यह पशु काफी मजबूत है। बात करते हुए मानव चेहरा उल्लू चीखा और अर्जुन पर झपटा। उसका काला प्रभाव ब्लेड की तरह चारों ओर से काटने लगा। तुम छोटी बिच्छू, आज मैं तुम्हें सच्ची शक्ति दिखाता हूं। मेरे क्षेत्र को अपमानित करने की हिम्मत की है तो मैं तुम्हें मरने की इच्छा दिला दूंगा। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ी। बिल्कुल लापरवाह नहीं हुआ। उसने तुरंत सितारा तलवार खींच ली और शरीर में शक्तिशाली अस्त व्यस्त मूल ऊर्जा उफनने लगी। बाह हिलाने पर सितारा तलवार से चकाचौंध रोशनी निकली, मानो आकाश चीर रही हो, और मानव चेहरा उल्लू पर जोर से काटी गई। एक पल में चिंगारियां उड़ी, हिंसक टकराव हुआ और अर्जुन कई कदम पीछे हट गया, फिर अंत में रुक गया। वह काफी हैरान था। मानव चेहरा उल्लू द्वारा चलाई गई काली आंधी वास्तव में शुद्ध लोहे जैसी थी। टकराव के बाद नुकसान उसे ही हुआ था। धिक्कार है, वह किस तरह की शक्ति है? अर्जुन हैरान था। वह राक्षस सम्राट की रक्त रेखा की शक्ति है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए और लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो यह राक्षस सम्राट की शक्ति है? बुरा नहीं, सचमुच शक्तिशाली। अर्जुन ने नाक से आवाज निकाली और उसके नाभि क्षेत्र की अस्त व्यस्त प्राचीन ऊर्जा अचानक सिमट गई। एक बैंगनी बिजली अचानक उसके शरीर को घेर गई। अस्त व्यस्त दिव्य बिजली, 9 आकाशों में गरज की सजा। नीची गरज के साथ अर्जुन ने अचानक सितारा तलवार घुमाई। भयानक बिजली छोड़कर और गरज के देवता की तरह मानव चेहरा उल्लू पर काटा। गरज गूंजी और लपटें जल उठीं। पूरी दुनिया रोशन हो गई। अनंत बिजली ने आकाश को घेर लिया। ये बिजली बेहद हिंसक थी। हर एक में विनाशकारी शक्ति थी, मानो दुनिया नष्ट होने वाली हो। तुम नीच मनुष्य हो, क्या तुम इतनी साधारण चाल से मुझे मार सकते हो? तुम बहुत दूर हो। मानव चेहरा उल्लू ने आकाश की ओर गरज कर कहा। उसने पंख फड़फड़ाए और काली ऊर्जा की बाढ़ निकली जो आकाश भर की बिजली से टकराई। एक पल में आकाश और पृथ्वी टूट गए, पहाड़ ढह गए, चट्टानों के टुकड़े गिरे और जमीन पर गड्ढे बन गए। पूरा घाटी खंडहर बन गई। एक चीख आकाश को चीर गई और एक विशाल प्राणी आकाश में फैल गया, मानो गिरती उल्का। अर्जुन ने ध्यान से देखा और हैरान रह गया। वह वास्तव में मानव चेहरा उल्लू के शरीर की काली ऊर्जा से बना उल्का पिंड था। क्रोधित उल्लू, सितारा भंग हमला। उल्लू चेहरे वाले प्राणी ने बार बार चीख निकाली और अगले पल काला ऊर्जा उल्का पिंड अर्जुन के सिर पर गिरा। अर्जुन ने बिल्कुल लापरवाही नहीं बरती। उसने शरीर की अस्त व्यस्त प्राचीन ऊर्जा को सीमा तक बढ़ाया और सितारा तलवार पर इकट्ठा किया। अर्जुन ने सितारा तलवार आगे बढ़ाई और जोर से काटी। एक पल में सितारा तलवार से असीम बिजली फूट पड़ी और मानव चेहरा उल्लू द्वारा बुलाए गए ऊर्जा उल्का से टकराई। उस पल पूरा आकाश दरारों से भर गया, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। थोड़ी देर की बराबरी के बाद उल्का पिंड में छिपी ऊर्जा अनंत बिजली को सह न सकी और धमाके से फट गई। उसमें मानव चेहरा उल्लू का असली रूप दिख गया। इस पल मानव चेहरा उल्लू की आंखें लाल थीं। उसका शरीर काला था और पूरे शरीर पर पंख शुद्ध लोहे जैसे कठोर थे। तुम नीच मनुष्य चींटी हो, मैं तुम्हें कुचल दूंगा, फिर तुम्हारी हड्डियां चबाऊंगा और नसें काटूंगा। मानव चेहरा उल्लू ने क्रोध से गरज कर कहा। शोर मचाने वाला! अर्जुन ने ठंडे स्वर में नाक से आवाज निकाली। उसकी आकृति कुछ बार झिलमिलाई, फिर अचानक गायब हो गई। अगले पल वह मानव चेहरा उल्लू की पीठ पर प्रकट हो गया। उसका दायां मुट्ठा भींचा हुआ था और उसने मानव चेहरा उल्लू की पीठ पर पहाड़ दबाने जैसा वार किया। मानव चेहरा उल्लू ने दर्द भरी चीख निकाली। उसका विशाल शरीर अर्जुन के मुट्ठे से उड़ गया। धिक्कार है, यह कैसे संभव है? साधारण मनुष्य शरीर मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है? मानव चेहरा उल्लू आतंकित था। अर्जुन के होंठों पर ठंडी मुस्कान आई।
उसने अजगर हाथी मुहर पकड़ी और मानव चेहरा उल्लू की ओर तेजी से झपटा। मानव चेहरा उल्लू का विकृत चेहरा क्रूर था और उसके पूरे शरीर पर अजीब काली रेखाएं तेजी से फैल गईं। तुम नीच मनुष्य, तुमने मुझे मजबूर कर दिया, पागल आत्मा भक्षण। एक पल में काली हवाएं आकाश में घूमने लगीं। अनगिनत काली बवंडर जो आकाश और पृथ्वी तक फैले थे, हवा में प्रकट हो गए। हर बवंडर दर्जनों फुट मोटा था और तेज बदबूदार गंध फैला रहा था। यह मानव चेहरा उल्लू का सबसे भयानक हमला था। उसकी रक्त रेखा की शक्ति, यह अजीब काली आंधी सब कुछ चीर सकती है। अर्जुन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। वह भारी बवंडर ऊर्जा के सामने बिल्कुल निडर था।